हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 करवा चुका हूँ और आपको बेसिक भी करवा चुका हूँ कि जीपी असल में है क्या। वो वीडियोस अगर नहीं देखी तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे क्लिक कर प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो वहाँ चैप्टर नंबर 6 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। आज करवाने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 से। जितने क्वेश्चन आज की वीडियो में होंगे इंशाल्लाह करेंगे। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। ये नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती है? आप बोलेंगे सर असल में ये हमसे बोल रहा है n की वैल्यू बताओ। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या होता है? n। इसका मतलब हमें n फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो आपको सॉल्यूशन लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है और आपको मालूम क्या कर रहा है? आपको मालूम कर रहा है n की वैल्यू। पहले ये हमें बात तो कंफर्म हो गई या क्या हमें मालूम क्या करना है ये पता चल गया। ऑफ द फॉलोइंग, ये हमारे पास क्या दी हुई है? एक सीरीज है। कैसे पता चला? बीच में साइन देख ले, प्लस का प्लस का प्लस का लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? एक सीरीज है। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर सम जो है वो बराबर हो 65 के, मतलब ये जो सीरीज का सम बनेगा वो बनेगा 65। तो हमें बताओ वो कौन सी टर्म पे जाके ये सीक्वेंस रुकनी चाहिए। तो हमें एक और चीज गिवन है, वो क्या है? सम। अब हमें नहीं पता कितनी टर्म का सम है, तो हम लिखेंगे एस एन। कितना दिया हुआ है? 65। और ये हमें यही मालूम करना है कि असल में 65 हमें कितनी टर्म का सम करने के बाद मिलेगा। 5 टर्म का सम करेंगे तो 65 मिलेगा, या 10 टर्म का सम करेंगे तो 65 मिलेगा, या 15 टर्म का, जितना भी हमें नहीं पता वही हमें मालूम करना है। उसके बाद हमें क्या सीरीज को देख के ए की वैल्यू पता चल रही है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल, ए असल में होता है फर्स्ट टर्म, किसी भी सीक्वेंस का देख लें। तो यहां पर ए हमारे पास क्या गिवन है? -7। क्लियर है? अब आखिरी चीज रह गई। आप बोलेंगे सर कौन सी चीज रह गई? असल में हमें यहां पर ये तो पता ही नहीं है कि ये सीक्वेंस जो हमारा जो सीरीज हमें गिवन है, ये सीरीज कौन सी है, ये कौन बताएगा? ये असल में बताता है कॉमन रेशो। अब ये अगर जीपी होगी तो कॉमन रेशो लगाएंगे, एपी होगी तो कॉमन डिफरेंस। पहले देखते हैं, जबानी देख लीजिएगा देख के। तो भाई देखिए, अगर डिफरेंस निकालते हैं तो सेम आना चाहिए, मतलब सेकंड टर्म में तो फर्स्ट टर्म को माइनस करें, थर्ड टर्म में तो सेकंड टर्म को माइनस करें। सो अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए इसका मतलब एपी है। चेक करते हैं। -5 आपको करवा के दिखाता हूँ। सेकंड टर्म कौन है? -5। इसमें से माइनस करेंगे किसको? फर्स्ट टर्म को। फर्स्ट टर्म कौन है? -7। थर्ड टर्म कौन है? थर्ड टर्म हमारे पास है -3। इसमें से माइनस करेंगे किसको? -5 को, सेकंड टर्म को। इसका आंसर देख लेते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 में से 5 गए 2 बचेंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 में से 3 गए 2 बचेंगे। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब बहुत आसान सा है। इसका मतलब ये है कि ये जो सीरीज हमें गिवन है ये असल में क्या है? एक अर्थमेटिक सीरीज है। और अर्थमेटिक सीरीज का सम मालूम करना हो तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d। ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, ड्राइव भी करवा दिया। सॉरी मैंने अभी तक जीपी नहीं पढ़ाया आपको। जीपी हम 4.5 से स्टार्ट करेंगे, निकल जाता है क्योंकि आदत हो गई। अब यहाँ पर समझ गए? इस फॉर्मूले के मुताबिक अगर सीरीज क्या हो अर्थमेटिक, तो अर्थमेटिक सीरीज का सम मालूम करने का फॉर्मूला ये है। इसके मुताबिक हमें n मालूम करना है। सवाल के मुताबिक n मालूम करना है तो हमें Sn का पता होना चाहिए, हमें a का पता होना चाहिए और हमें कॉमन डिफरेंस का पता होना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं फटाफट। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। क्या होता है? -5 सेकेंड टर्म में से माइनस करेंगे किसको? फर्स्ट टर्म को। आंसर विल बी 2। क्लियर है? कोई मतलब यहाँ तक? कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिया। चलें भाई, अब फॉर्मूला अप्लाई करें, अपना काम करें, 2 मिनट के अंदर काम कंप्लीट हो जाएगा। तो जरा गौर फरमा ले स्टूडेंट, यहाँ पे करवा रहा हूँ। बाय यूजिंग किसको यूज करेंगे? Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d। ये हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास सब वैल्यूज हैं। Sn हमारे पास बराबर है 65 के,
इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट 2a हमारे पास -7 के बराबर है प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस हमारे पास +2 के बराबर है। कोई मतलब यहाँ तक? यहाँ ये 2 डिवाइड में है, इक्वल टू की दूसरी साइड जाके 65 से मल्टीप्लाई होगा और 65 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो जाएगा 130। 130 इज इक्वल टू n ब्रैकेट माइनस प्लस माइनस 7 2 ज़ा 14, उसके बाद प्लस n मल्टीप्लाई बाई 2 इट विल बिकम 2n प्लस माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 आंसर विल बी 2। सॉल्व करें इसको फर्दर, सो 130 इज इक्वल टू n ब्रैकेट माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 14 और 2 कितने हो जाएंगे माइनस का 16 और प्लस का 2n। कोई मसला है यहाँ तक? प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब इस ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 130 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय n इट विल बिकम 16n प्लस 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 2n मल्टीप्लाई बाय n इट विल बिकम 2n स्क्वायर। आपको एक बात तो पता ही होगी कि n की हमेशा हाईएस्ट पावर वाली टर्म क्या होनी चाहिए पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव है तो यह वाली टर्म को उठा के क्या ले आऊंगा इस साइड पर। सो ये क्या बन जाएगा 2n स्क्वायर मैंने लिख दिया, ये क्या है माइनस का 16n, ये प्लस का 130 है इक्वल टू दूसरा साइड क्या हो जाएगा माइनस का 130। क्लियर है? अब जरा इस इक्वेशन पे गौर करें, ये कौन सी इक्वेशन है? आप बोलेंगे सर ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है? आप बोलेंगे सर 3 तरीके हैं, या तो हम इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दें, या तो हम मिडिल टर्म को ब्रेक कर दें, और या तो हम स्क्वायरिंग मेथड से कर दें बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब यहाँ पर पहले मैं चेक करता हूँ कि इसकी मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है क्या नहीं। अगर मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है तो मैं बिल्कुल करूँगा। चले भाई चेक कर लेता हूँ। सो कैसे करते हैं? सबसे पहले तो एक काम ये करता हूँ, इसके अंदर से पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को कॉमन निकाल लेता हूँ। तो पूरी इक्वेशन के अंदर से 2 को कॉमन निकाल लूंगा। सो यहाँ बचेगा n स्क्वायर माइनस का यहाँ क्या बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 8। सो यहाँ क्या आ जाएगा 2 8 का क्या होता है 16, आ गया n माइनस, अब यहाँ देखें 2 6 ज़ा 12 होगा, 1 इसको देंगे 2 5 ज़ा 10 होगा, इज इक्वल टू 0। यहाँ ये 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू दूसरा जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड, और 0 से डिवाइड होगा ना, और 0 से तो कुछ भी डिवाइड करवाओ आंसर विल बी 0। कोई मतलब यहाँ तक? अब ये थोड़ा आसान हो गया ना। अब जरा हम इसके फैक्टर बनाने की जरा कोशिश तो कर सकते हैं। सो भाई देखें फैक्टर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होते हैं, ऐसे 2 नंबर चाहिए होते हैं, ऐसे 2 नंबर चाहिए होते हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करें सो आपको मिले 65, और जिनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मिडिल वाला नंबर मतलब अभी इस कंडीशन में क्या है -8 वो हमें मिलना चाहिए। तो क्या करेंगे थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करवाएंगे फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट से। कौन है 65 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर विल बी 65। इस 65 का एलसीएम ले लें। चलें जल्दी से लेते हैं। सबसे छोटे टेबल से शुरुआत करेंगे, लेकिन यहाँ पे सब 2 का टेबल तो अप्लाई नहीं हो सकता, तो डायरेक्ट 5 के टेबल से करके देखता हूँ। तो क्या हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 1 इसको दिया 5 3 ज़ा 15 और 13 1 ज़ा 13। चलें भाई, तो इसका मतलब ये 2 नंबर हमें मिले। अगर मैं 13 को मल्टीप्लाई करवाता हूँ 5 से तो 13 5 ज़ा 65 होता है, और जब 13 के अंदर ऐड करता हूँ 5 को तो मुझे क्या मिलेगा, नहीं ऐड नहीं कर सकते। अगर मैं 13 में से 5 माइनस करूँ आंसर विल बी 8। इसका मतलब यही वो 2 नंबर है। तो मैं यहाँ पर मिडिल टर्म को ब्रेक कर देता हूँ। तो स्टूडेंट मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर क्वेश्चन के अंदर ये आपको बहुत डिटेल में करवाऊंगा, नहीं। मतलब ये है कि एक सवाल में मैं इतनी मेहनत करता हूँ ताकि अगले आने वाले सवाल में इतनी मेहनत ना करूँ। समझ रहे हैं? मिडिल टर्म निकालना बता रहा हूँ सही तरीके से, जल्दी नहीं करवा रहा ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए। तो मेरी कोशिश पूरी है कि आपको हर चीज़ तरीके से समझाऊँ। तो हमारे को वो 2 नंबर मिल चुके हैं 13 और 5। अब यहाँ पे क्या करूँगा n स्क्वायर लिखूंगा, लिख दिया। उसके बाद माइनस, अब सुनते जाइएगा हमें वो 2 नंबर कौन कौन मिले 13 और 8, सॉरी 13 और 5। तो यहाँ लिखूंगा 13n माइनस का 5, सॉरी प्लस का 5n। अब आप बोलेंगे सर प्लस का क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें माइनस प्लस क्या होगा माइनस 13 में से 5 गए, कितने बचेंगे 8, और हमें क्या वैल्यू पॉजिटिव लानी है नेगेटिव? आप बोलेंगे सर नेगेटिव, और नेगेटिव कब आएगा जब बड़ा नंबर का साइन क्या हो नेगेटिव।
उसके बाद क्या है माइनस का 65, ये आ गया माइनस का 65 और इस इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इन दोनों टर्म में से कॉमन निकालेंगे किसको, n को। सो n कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1, सॉरी n कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा n। क्यों, क्योंकि n मल्टीप्लाई बाय n क्या होता है n स्क्वायर, माइनस का 13 बच जाएगा क्योंकि ये n भी कॉमन आ चुका है। उसके बाद आगे देखेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के अंदर से 5 को कॉमन निकालेंगे और तो अंदर क्या बच जाएगा 5 n बच जाएगा क्योंकि 5 बाहर चले गया। उसके बाद माइनस और ये आ जाएगा 13 क्योंकि 13 5 से क्या होता है 65 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप गौर फरमाएं सो प्लस से पहले और प्लस के बाद एक चीज कॉमन है। आप बोलेंगे सर क्या, प्लस से पहले भी n माइनस का 13, प्लस के बाद भी n माइनस का 13, तो n माइनस के 13 को कॉमन ले लेता हूं तो ये आ जाएगा n माइनस 13 का कॉमन ले लिया, बचा कौन n प्लस का 5 बच गया तो ये आ गया n प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। अब हमारे को देखना ये है क्योंकि अगर आप यहां गौर करें तो यहां दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इक्वल टू 0। इसका मतलब आपको पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से या तो ये पूरी टर्म 0 होगी या तो ये पूरी टर्म 0 होगी। सर क्या बात कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। मुझे एक बात बताएं, मेरे पास एक 2 है और इसको मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ 2 से, सो आंसर क्या आएगा 4। 0 तो नहीं आ रहा ना आंसर। अगर मैं चाहूँ कि इसको 0 लाऊं यहाँ पर तो आप क्या करेंगे, या तो आप 2 को जगह 0 लिख देंगे और 0 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से तो आंसर आएगा 0, या तो फिर आप इस वाले 2 की जगह 0 लिख देंगे। सो जब भी आंसर क्या आएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं सो आंसर 0 जब भी मिलता है जब इन दोनों नंबर में से एक नंबर क्या हो 0। अब हमें पता है कौन 0 है नहीं, तो हम ये बोलेंगे या तो ये 0 हो सकता है और या तो ये 0 हो सकता है, तो हम लिखेंगे आइदर और। समझ में आ रही है बातें, डिटेल में करवा रहा हूँ। मुझे लग रहा है कोई ना कोई बोर हो गया होगा तो स्किप कर रहा होगा, कर सकते हैं भाई, हमारी मर्जी थोड़ी है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा आइदर और वैसे भी आप डिटेल में पढ़ के आ चुके होंगे तो ये बातें तो आपको पता होंगी, नहीं पता होंगी तो इजाफा हो जाएगा नॉलेज के अंदर। सो लिखूंगा मैं या तो n माइनस का 13 बराबर होगा 0 के, या तो n प्लस का 5 बराबर होगा किसके 0 के। ये माइनस का 13 है, इक्वल टू की दूसरी जगह क्या हो जाएगा प्लस का 13, वह प्लस का 5 है, इक्वल टू की दूसरी जगह क्या हो जाएगा -5। अब मुझे जरा बताएं n की तो दो वैल्यूज आ गई, आई के नहीं आई, बोलेंगे आप सही, बिल्कुल आ गई। लेकिन अगर आप गौर करें सो एक n की वैल्यू पॉजिटिव और एक n की वैल्यू नेगेटिव, मतलब ये इन दोनों में से एक वैल्यू तो गलत है। आपको कौन सी लग रही है, ज़्यादातर बोल रहे होंगे सर नेगेटिव वाली गलत है, तो बिल्कुल, क्योंकि नेगेटिव वाली इसलिए गलत है क्योंकि ये जो n है वो असल में नंबर ऑफ टर्म्स है और नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव। तो यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ, चलें आसानी से लिख देता हूँ मैं, यहाँ में लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ n कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, सही है ना। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट वैल्यू ऑफ n क्या आ गई, द वैल्यू ऑफ करेक्ट वैल्यू ऑफ n इज, करेक्ट वैल्यू ऑफ n इज, करेक्ट वैल्यू ऑफ n इज 13 आंसर। यहाँ जाके स्टूडेंट हमने अपने काम को सक्सेसफुली कर लिया, जो इन्होंने हमें मालूम करने का बोला था इसे नोट करें। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। सो पार्ट 2 में बिल्कुल वही काम करना है जो हमने पार्ट 1 में किया था, अभी भी क्वेश्चन वही है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। सो n हमें अभी बताना है, उसके बाद सम बता दिया कि इस बार जो सम है वो क्या है 114। तो यहाँ हम लिख देंगे हमारे पास Sn क्या गिवन है, दैट इज 114। फर्स्ट टर्म कौन है, अभी भी -7 है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म कौन है -4, उसके अंदर से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म कौन है -7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 में से 4 गए कितने बचेंगे +3 बचेगा, ये तो सबको पता है बिल्कुल। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी आ गया। अब हम यूज करेंगे Sn बराबर होता है किसके, n डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट 2a + n - 1d। सो अब मुझे जरा बताएं Sn क्या गिवन है हमारे पास, दैट इज 114,
n डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट 2a हमारे पास कौन है -7 प्लस n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया 3। सॉल्व करें यहाँ 2 डिवाइड में है इक्वल टू दूसरी साइड जाके 114 से मल्टीप्लाई होगा और 114 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 228 और इसके बाद n ब्रैकेट माइनस प्लस माइनस 7 2 जा 14 n मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा 3n माइनस प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा 3। सॉल्व इट फर्दर सो क्या हो जाएगा n मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस क्या होगा प्लस 14 और 3 ये हो जाएगा माइनस का 17 और प्लस का 3n n को ब्रैकेट से ज़रा मल्टीप्लाई कर दें सो माइनस प्लस क्या हो जाएगा सॉरी प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस n मल्टीप्लाई बाय 17 आंसर विल बी 17n प्लस 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 3n मल्टीप्लाई बाय n क्या हो जाएगा 3n स्क्वायर। तो भाई हमेशा n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। सो ये वाली टर्म को उठा के मान ले आऊँगा तो 3n स्क्वायर माइनस का 17n ये प्लस का था इक्वल टू साइड जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 228 इज इक्वल टू 0। कोई मसला यहाँ तक नहीं है। अब क्या करें सर इसमें से मेरे हिसाब से कुछ कॉमन नहीं है सो हम यहाँ कुछ कॉमन नहीं निकालेंगे इसके अंदर से। अब आपको क्या करना है मेरा मुताबिक तो ये बेस्ट ऑप्शन होगा कि आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दें लेकिन आप चाहे तो मिडिल टर्म ब्रेक कर लें हो रही हो तो करिएगा वरना नहीं करिएगा। वैसे तो हो रही होगी कैसे करेंगे तो यहाँ स्टूडेंट इसके फैक्टर नहीं बनेंगे आपको कैसे पता चलेगा। तो सिंपल आप क्या करें कैलकुलेटर लें साइंटिफिक देख लें उसके बाद ऑन करें इसको ऑन करने के बाद आपको मोड सेटअप ऑन के बराबर में मोड सेटअप दिखाई देगा उसके ऊपर क्लिक करिएगा। उसके बाद 5 नंबर पे लिखा होगा इक्वेशन तो आपको 5 का बटन दबाना है। उसके बाद 3rd नंबर पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c उस पर क्लिक करना है 3 दबाना है। 3 दबाने के बाद आपसे वो पूछेगा a b c सो a क्या है हमारे पास 3 पॉजिटिव 3 b हमारे पास क्या है माइनस का 17 एंड c हमारे पास क्या है माइनस का 228। तो जब आप इसके अंदर पुट इन करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा n की वैल्यू 12 एंड n की वैल्यू माइनस का 19 डिवाइडेड बाय 3। तो अगर आप यहाँ देखें जो सेकंड वैल्यू आपको मिली है वो असल में फ्रैक्शन में है और नेगेटिव है। फ्रैक्शन में छोड़ा उसको नेगेटिव को चले फ्रैक्शन में है जिस वजह से हमें ये पता चल गया कि इसका मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगी। तो जब मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगी तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई कोई मसला। तो सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे इसके ऊपर तो आपको n की वैल्यू क्या मिलेगी 12। सो यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं आपको याद दिला देता हूँ a क्या होगा 3 होगा b क्या होगा माइनस का 17 होगा एंड c क्या हो जाएगा माइनस का 228। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय 2a। आप b की जगह b की वैल्यू पुट करें और एक चलो मैं आपको थोड़ा सा करवाई देता हूँ ये क्वेश्चन भी ताकि आपके लिए कोई मुश्किलात ना पैदा हो। माइनस अपनी जगह पर b हमारे पास क्या है माइनस का 17 प्लस माइनस अंडर रूट b हमारे पास क्या है माइनस का 17 और इसका क्या होगा स्क्वायर माइनस 4 a हमारे पास कौन है 3 c हमारे पास कौन है माइनस का 228 एंड डिवाइडेड बाय 2 a हमारे पास कौन है 3 इसको सो यहाँ गौर फरमाएं माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। सो ये आ जाएगा पॉजिटिव 17 प्लस माइनस अंडर रूट। अब ज़रा इसको सॉल्व कर लें माइनस 17 के ऊपर पावर क्या है इवन तो पावर इवन होने की वजह से नेगेटिव साइन हट जाएगा। तो मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव 7 का स्क्वायर लूँगा उसके बाद माइनस और यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 228 को मल्टीप्लाई करवाऊँगा 3 से और मल्टीप्लाई करवाऊँगा 4 से। सो आंसर विल बी 3025 एंड डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 2 3 क्या होगा 6। जरा इसको सॉल्व करें तो 17 प्लस माइनस का 30525 का रूट क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 55 एंड डिवाइडेड बाय 6। अब हम क्या करेंगे आइदर और या तो हम कहेंगे कि 17 प्लस का 55 डिवाइडेड बाय 6 होगा या तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ सकती है 17 माइनस का 55 डिवाइडेड बाय 6। सो वी विल सॉल्व इट फर्दर। तो 55 के अंदर जब हम b को ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 75। तो 75 के अंदर से 3 को कम कर दें तो इट विल बिकम 72 एंड डिवाइडेड बाय 6।
फटाफट मैं इसको कैलकुलेटर से कर देता हूँ। 72 डिवाइडेड बाय 72 डिवाइड बाय 6 आंसर विल बी 12। सो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 12 एन की वैल्यू। और यहाँ अगर देखें तो 55 में से, अब देखें बड़ा नंबर कौन है, माइनस का 55, तो इसका साइन आ जाएगा नेगेटिव। और 55 में से 70, मैं इसको कर ही देता हूँ, 55 में से माइनस कर दे 17 को, सो आंसर विल बी 38। एंड 38 को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे, सो व्हाट विल बी द आंसर, 38 डिवाइड बाय 6, आंसर विल बी माइनस का 19 डिवाइडेड बाय 3। और आपको मैंने एक बात बता दी कि n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, सो यहाँ पर हम लिख देंगे वैल्यू ऑफ n कैन नॉट बी नेगेटिव। और हमारे पास जो 12 आई है, करेक्ट वैल्यू ऑफ n क्या है हमारे पास 12। यहाँ जाके क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब स्टूडेंट में आपको 4 पार्ट है इसके टोटल, तो मैं आपको एक और पार्ट करवा देता हूँ ताकि आपको और अच्छा समझने में आसानी हो। बाकी कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आपके सामने है, सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आने की वजह से ये सवाल क्या हो गया, लेंथी हो गया, मुश्किल नहीं है। ये आप लोगों ने सब सीखा हुआ होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है, मिडिल टर्म कैसे ब्रेक करनी है, तो सब बेसिक चीज़ें हैं, तो आपको आती होंगी। जो मेन काम था वो यहीं तक था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को सॉल्व करना। तो वो हम अब आप क्लास 10 में पढ़ के आ रहे होंगे, वैसे नहीं पढ़ा होगा तो आपको आना चाहिए, वैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, तो वो तो लगाना आना चाहिए। सो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 की तरफ, और पार्ट 4 आप लोगों को खुद करना है। तो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। आए इसे जल्दी से करते हैं। सवाल अभी भी वही है, एन हमें बताना है। सम हमें कितना दिया हुआ है 3225, तो सारा लिख देता हूँ यहाँ पर। कितना दिया हुआ सम हमारे पास 3225। फर्स्ट टर्म क्या है माइनस का 9। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके। सेकंड टर्म कौन है माइनस का 6, फर्स्ट टर्म कौन है माइनस का 9, क्या है माइनस का 9। सो ये हो जाएगा -6 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 9, और 9 में से 6 गए, कितने बच गए 3 बच गए। क्लियर, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 3 का। चले भाई अब क्या करें, एसएन का फॉर्मूला यूज करेंगे। एसएन हमारे साथ सवाल में कितना गिवन है 3225 इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट 2। ए हमारे पास कौन है, डेट इज -9 प्लस n माइनस 1। कॉमन डिफरेंस क्या निकला है 3। सॉल्व करेंगे, यहाँ ये 2 डिवाइड में है, इक्वल टू दूसरा जाके 3225 से मल्टीप्लाई होगा और इट विल बिकम 6450। चले भाई उसके बाद इज इक्वल टू n ब्रैकेट माइनस प्लस माइनस 9 2 ज़ा 18 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय n माइनस प्लस माइनस 3 1 ज़ा 3। सॉल्व इट फर्दर, 6450 इज इक्वल टू n माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 18 और 3 21, तो ये हो जाएगा माइनस का 21 प्लस का 3n। n को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6450 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 21 मल्टीप्लाई बाय n, आंसर विल बी 21n प्लस 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 3n मल्टीप्लाई बाय n, आंसर विल बी 3n स्क्वायर। सो यहाँ पर n स्क्वायर की हाईएस्ट पावर पॉजिटिव है, तो ये वाली टर्म को भी उठा के यहाँ ले आऊँगा, तो 3n स्क्वायर माइनस का 21n, ये प्लस का है, इक्वल टू दूसरा जगह क्या होगा माइनस का, इज इक्वल टू 0। क्लियर, अब जरा देखना ये है क्या ये जो 6450 है क्या ये 3 के टेबल में आता है, चेक कर लेता हूँ। 3 2 था क्या होगा 6, 3 1 था 3 1 इसको दिया 3 5 था 15, आंसर विल बी 3 1। सही है, तो यहाँ पर 3 को कॉमन निकाल लेते हैं। सो 3 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा n स्क्वायर माइनस का 3 7 का क्या होता है 21 माइनस 3 2 का क्या होगा 6, 3 2 3 1 का क्या होगा 3 1 इसको दिया 3 5 का क्या होगा 15 और 0 का 0। सो यहाँ ये 3 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू दूसरा जगह क्या होगा डिवाइड, और 0 से डिवाइड होगा तो 0 ही बन जाएगा। सो यहाँ पर हमारे पास ये निकल के आ गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको मैं बोलता हूँ कि कैलकुलेटर उठा लें, मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू निकलवा रहा हूँ, अगर आपकी मर्जी है पहले देख लीजिएगा। सो वही वाला तरीका इस्तेमाल करके ए की वैल्यू क्या होगी 1, बी की वैल्यू क्या होगी -7 एंड सी की वैल्यू क्या होगा -2150। सो आंसर विल बी 43 एंड 50। इसका मतलब इसकी मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगी। सो हमारे पास n की वैल्यू क्या निकल के आएगी, n हमारे पास निकल के आएगा 50 और n की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी -43।
इस नेगेटिव वाली वैल्यू को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे और इस वाली वैल्यू को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो करेक्ट वैल्यू ऑफ n हमारे पास क्या आ जाएगी, दैट इज 50। कोई मुश्किल, ये सॉल्व करवाना सिखा चुका हूँ मिडिल टर्म के जरिए भी और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने के जरिए भी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चाहे तो मिडिल टर्म ब्रेक करके n की वैल्यू मालूम कर लें, लेकिन अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो डायरेक्ट आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दें, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए कोई शर्त नहीं है, आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो ये यहाँ जाके हमने क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया, एक पार्ट बचा है वो आप करिएगा। सो मैं मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के पास एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3। आइए जरा इसको समझते हैं। इन्होंने सिर्फ इतना सा लिख दिया, सम द सीरीज, मतलब ये जो सीरीज है ना इसका सम बताओ। मैंने बोला भाई इसमें क्या मुश्किल बात है, लेकिन जब मैंने इस पर गौर किया तो मुझे लगा यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो ज़रा गौर फरमाया स्टूडेंट, इन्होंने गेम खेला आपके साथ। असल में ये आप अगर इस सीक्वेंस की पहली टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, तीसरी टर्म ये, चौथी टर्म ये, तो ये चलती जाएगी कहाँ तक जाएगी, ये 3n टर्म तक। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी, सर ये 3n टर्म्स तक क्या मतलब है, क्योंकि हम तो हमेशा ये पढ़ते थे कि यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये सीक्वेंस चलती रहेगी कहाँ तक, 2n टर्म्स, n टर्म तक चलती है ना सीक्वेंस। और n क्या होती है, नंबर ऑफ टर्म्स, ये टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म और n टर्म तक चलती है। ऐसा ही है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, लेकिन इन्होंने 3n टर्म्स तक क्यों लिखा है, तो मैं आपको वजह बताता हूँ ना। इसका मतलब ये है इस सीक्वेंस की ये पहली टर्म नहीं है, ये दूसरी टर्म नहीं है, ये तीसरी टर्म नहीं है, असल में ये पूरी की पूरी इस सीक्वेंस की अगर फर्स्ट टर्म है, या अगर पूरी की पूरी सीक्वेंस की दूसरी टर्म है, अगर ये सीक्वेंस की पूरी तीसरी टर्म है और ये चलता रहेगा सिलसिला, कहाँ तक चलेगा, n तक। तो अगर आपको टोटल यहाँ पर टर्म्स मालूम करनी है टोटल, तो आप क्या करेंगे, जितना लिख लेगा n तक जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा, आप बोलेंगे सर ये तो जाएगा n टर्म तक जाएगा। कितने टर्म तक जाएगा, n टर्म्स। और मुझे ज़रा बताएं, एक टर्म के अंदर अगर ये पहली टर्म है तो इस पहली टर्म के अंदर कितनी और टर्म है, आप बोलेंगे सर 3। इस दूसरी टर्म के अंदर कितनी और टर्म है, आप बोलेंगे सर 3। इस थर्ड टर्म के अंदर कितनी और टर्म है, 3। तो अब हमें जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करनी होगी तो n तक जा रहा है, तो n को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, n को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, जब जाके मुझे पता चलेगा इस सीरीज के अंदर कितनी टर्म्स। समझ में आ रही है। तो जब मैं इनको जोड़ने के बाद एक बना दूंगा तो ये फर्स्ट टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, फिर ये कहाँ तक जाएगी, n तक जाएगी। समझ रहे बात को, समझने की कोशिश करें स्टूडेंट। सर ये हम ऐड क्यों करेंगे, असल में स्टूडेंट सीरीज नहीं बन रही है, मतलब सीरीज तो है लेकिन हमारे मुताबिक जो सीरीज चाहिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा, एपी, तो ये सीरीज को एपी बनना चाहिए, नहीं बन रही। कैसे देखें, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करें, 5 में से 3 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा। 7 में से -7 है, 7 नहीं है, वो पॉजिटिव नहीं है। ज़रा मैं कॉमन डिफरेंस निकाल के दिखाऊं तो सेकंड टर्म में से माइनस करें फर्स्ट टर्म को और थर्ड टर्म में से माइनस करें सेकंड टर्म को, आंसर क्या आना चाहिए, सेम। और अगर आंसर सेम आता है तो वो जो सीरीज गिवन है वो अर्थमेटिक सीरीज होगी। तो चेक करें, सेकंड टर्म अगर में 5 है, फर्स्ट टर्म यहाँ 3 है, तो 5 - 3 क्या हो जाएगा, 2। थर्ड टर्म क्या है, -7 माइनस सेकंड टर्म हमारे पास क्या है, 5। तो यहाँ अगर आप देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 और 5 हो जाएंगे 12, माइनस का 12। क्या ये दोनों सेम है, नहीं ना, तो इसका मतलब ये तो अर्थमेटिक सीरीज ही नहीं है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको पूरी एक टर्म मान के सॉल्व करते हैं। अब जरा गौर फरमाइएगा, मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन, समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेनी, समझ में आएगा, समझ के जाएंगे आप लोग। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, 3 में 5 को ऐड करें और 5 में से 5 और 3 8, 8 में से 7 गया, कितने बचेगा, 1 बचेगा, सबको पता है। आगे जरा गौर फरमाए, कॉमा लगा दे, ओ सॉरी, उसके बाद प्लस, ये आ गया प्लस। अब 11 में ऐड करें 9 को तो इट विल बिकम 20। 20 में से 13 गए तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। सो यहाँ लिख दूंगा 7, उसके बाद फिर लगाता हूँ प्लस। अब जरा गौर फरमा लें, 15 और 17 ये क्या हो जाएगा, 32, और 32 में से 19 गए सो कितने बचेंगे, 13, तो ये आ जाएगा 13। और ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा
3n टर्म्स तक नहीं जाएगा। अभी तो बताया ये पूरी की पूरी एक टर्म, ये पूरी की पूरी दूसरी टर्म, ये पूरी की पूरी तीसरी टर्म, तो अब ये कहाँ तक जाना चाहिए, n टर्म्स तक जाना चाहिए। तो ये कहाँ तक जाएगा, 2n टर्म्स तक जाएगा। ये वो इन्होंने लिखा क्या है, क्योंकि एक टर्म के अंदर 3 और टर्म है, तो इस सीरीज के मुताबिक अगर आपको टोटल टर्म मालूम करनी है तो आपको n से 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर हम इसको अगर पूरा एक टर्म मानते हैं तो इसके मुताबिक n टर्म्स तक जाना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट करिएगा इसको। चलें भाई, इसको मिटा देता हूँ, ये तो सिर्फ आपकी नॉलेज के, तो याद रखिएगा, काम ही आएगा आपके लिए। अब जरा गौर फरमाना स्टूडेंट, अब ये हमारे पास एक सीरीज आ चुकी है। अब हम इससे क्या निकालेंगे, हम लोग निकाल लेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म 1 है। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म में से माइनस करो फर्स्ट टर्म को, सेकंड टर्म कौन है 7, माइनस करूंगा फर्स्ट टर्म को, आंसर विल बी 6। कॉमन डिफरेंस एक और दफा निकालेंगे, थर्ड टर्म में से माइनस करेंगे सेकंड टर्म को, थर्ड टर्म कौन है 13, माइनस करूंगा सेकंड टर्म को, डेट इज 7। 13 में से 7 गए, 13 में से 7 गए, तो आंसर विल बी 6। क्लियर। अब यहां आप देख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, इसका मतलब ये सीरीज क्या बन चुकी है, एपी बन चुकी है, अर्थोमेटिक सीरीज बन चुकी है। तो अर्थोमेटिक सीरीज का सम मालूम करना सिखाया है, बिल्कुल सिखाया है। क्या फॉर्मूला है, आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, फॉर्मूला तो याद है, तो यहां लिखिएगा बाय यूजिंग, किसको यूज करेंगे, एसएन के फॉर्मूले को, किसका, अर्थोमेटिक सीरीज का। क्या है, n डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। कोई मुश्किल याद होगी, आप बार बार बोलेंगे याद हो जाएगा। सो ऐसे ना हमें मालूम करना है, और n की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट बात है, n की वैल्यू यहाँ पर n ही है, चले रहने दें n ही रहेगा, कोई मसले वाली बात नहीं है, हमारे को कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद 2 a हमारे पास कौन है, डेट इज 1 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास 6, इसको सॉल्व कर ले, आंसर मिल जाएगा। सो n डिवाइडेड बाई 2, इस पूरे टर्म में से प्लस से पहले भी एक टर्म, प्लस के बाद भी एक टर्म है, मानते हैं इस बात को, बिल्कुल मानेंगे। तो इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल, ये जो 2 है ना और ये जो 6 है कॉमन है, मतलब ये कि 6 के टेबल में 2 क्या बोलता है, 2 के टेबल में 6 तो आता है ना, तो मतलब ये है कि मैं इन दोनों में से 2 को कॉमन निकाल लेता हूं, तो अंदर क्या बचेगा, ये 2 तो बाहर आ गया, अंदर सिर्फ क्या बच गया 1। उसके बाद क्या है, प्लस n माइनस 1 अपनी जगह पर है, n माइनस 1 अपनी जगह पर है, और 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा 6। तो ये मैंने निकाल लिया कॉमन। अगर किसी को भी इससे मुश्किल लग रहा है तो आप इससे कट भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मुश्किल लग रहा है तो सिंपल है, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्लियर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो ऐसे ना हमारे पास क्या आ जाएगा, n ब्रैकेट 1 प्लस का 3 मल्टीप्लाई बाय n क्या हो जाएगा 3n, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 3 1 का क्या हो जाएगा 3। सॉल्व करें, आंसर आने वाला है बस। सो ये n ब्रैकेट माइनस प्लस क्या होगा माइनस, बड़ा नंबर 3 था, इसका नेगेटिव साइन आ गया, 3 में से 1 गए, 2 बचेंगे, प्लस का 3n। सो हमारे पास एन क्या निकल के आ गया, माइनस प्लस माइनस का 2n और प्लस का 3n। वैसे कॉमन लिया हुआ तो सही है, तो 3n स्क्वायर होगा, तो एन हमारे पास क्या निकल के आ गया 3n स्क्वायर माइनस का 2n। अब देख लीजिएगा बुक में, या तो कॉमन में छोड़ दिया होगा या तो कॉमन लेके छोड़ दिया होगा, आपको जहां तक लग रहा है सही करिएगा, क्लियर। यहां जाके सॉल्व हो चुका है। अगर ये स्टेप में किसी को भी गड़बड़ आए तो टेंशन नहीं लेनी, आप कॉमन मत निकालिएगा, ऐसे ही सॉल्व कर लीजिएगा। 2 1 2 हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय n हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 6 1 6, सॉल्व करेंगे, आंसर जब भी यही आएगा। यहाँ जाके क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट हो गया। डिटेल मैंने आपको समझा दी कि 3n का मतलब ये नहीं है कि आप समझा चुका हूँ, मतलब सिंपल आप क्या करेंगे, जब इसके सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट, मतलब मैं सेकंड पार्ट आपको करवा रहा हूँ, थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे, तो सेकंड पार्ट में आपको करवा देता हूँ एक और दफ़ा, ताकि इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वो उस सवाल के ज़रिए क्लियर हो जाए। चलें भाई स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। आए इसे भी जल्दी से करते हैं। तो सबसे पहले 3 टर्म का शुरू की, टर्म सम करेंगे, 4 और 1 5, 5 में से 7 गए तो आंसर विल बी माइनस का 2। सो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2, उसके बाद आएगा क्या प्लस। अब अगर आप यहाँ देखें 10 में ऐड करें 13 को
23 आएगा, 23 में से माइनस करेंगे 16 को, 7 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 7। उसके बाद फिर प्लस आएगा, उसके बाद अगर गौर करें 19 में 22 को ऐड करें तो 41, और 41 में से माइनस करेंगे 25 को, सो यहाँ आ जाएगा 16, और ये चलता रहेगा। कहाँ तक जाएगा? आप क्या सोचते हैं कि 3 n टर्म तक जाएगा? नहीं, अब ये जाएगा n टर्म्स तक। कहाँ तक जाएगा? n टर्म्स तक जाएगा। क्लियर? कोई मसला यहाँ तक? अब a क्या होगा आपको तो पता ही है, फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर? -2। अब हम यहाँ निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। कैसे निकालेंगे? सेकंड टर्म में से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को। सेकंड टर्म कौन है? 7 माइनस फर्स्ट टर्म कौन है? माइनस का 2। आंसर क्या आएगा? 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 और 2 कितने हो जाएंगे? 9। यहाँ एक मिस्टेक मत करिएगा। कौन सी मिस्टेक? कि ये जो माइनस है वो तो इसका ही है, और T1 जो फर्स्ट टर्म है असल में उसके अंदर भी एक माइनस है, तो ये अलग लिखिएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ये गलती मत कर दीजिएगा। उसके बाद थर्ड टर्म क्या है? 16, इसमें से माइनस करेंगे। सेकंड टर्म कौन है? 7, 16 में से 7 गए, आंसर विल बी 9। क्लियर? चलें, तो यहाँ पर ये जो सीरीज है वो असल में क्या है? AP, और AP की सम मालूम करने का, अगर कोई सीरीज क्या ऑर्थोमेटिक सीरीज हो तो उसका सम मालूम करने का फॉर्मूला हमारे पास ये है। SN हमारे को मालूम करना है, और हमारे पास n की वैल्यू n ही है। 2a हमारे पास कौन है? डेट इज माइनस का 2 प्लस n माइनस का 1, कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है? 9। सॉल्व करते हैं इसको फर्दर। सो n डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट माइनस प्लस माइनस 2 2 का क्या हो जाएगा? 4। उसके बाद आएगा प्लस 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 क्या होगा? प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय n क्या होगा? 9n माइनस प्लस माइनस 9 1 जा 9। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे ना हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? n डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 9 और 4 कितने हो जाएंगे? 13। तो ये हो जाएगा माइनस का 13 प्लस का 9n। यहाँ तक भी छोड़ दें, और आप चाहें तो पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिख सकते हैं और नेगेटिव वैल्यू को बाद में। मतलब कैसे? मैं आपको बताता हूँ। 9n को पहले लिख दें और माइनस के 13 को बाद में लिखें। सो 9n माइनस का 13, ये क्या आ गया हमारे पास? आंसर आ गया। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं है। यहाँ जाके हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी कंप्लीट कर लिया। थर्ड पार्ट आप लोग करके बताइएगा मुझे कि हुआ कि नहीं। सो मैं करवाने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है, और इस क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे हैं कि अगर SN आपके पास ये है तो हमें बताओ सीरीज क्या होगी। अब आपको सम की जनरल टर्म पता है, और आपको अब सीरीज बतानी है इसके जरिए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, अब आप बोलेंगे सर कौन सा क्वेश्चन? अगर मैं आपको बोलूँगी हमारे पास सीरीज है 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का डैड डैड चलता जाएगा। क्लियर? तो अगर मैं आपको बोलूँ पहली टर्म का सम क्या है, तो आप बोलेंगे सर असल में पहली टर्म का सम तो क्या है? 1। चाहे वो आप T1 देखें तो वो भी 1 है, और अगर आप S1 देखें पहली टर्म का सम देखें वो भी क्या है? 1। ऐसा ही है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल। और असल में फर्स्ट टर्म कौन होता है? आप बोलेंगे फर्स्ट टर्म असल में क्या होती है? A। ऐसा ही है। सो हमें सीरीज मालूम करनी है। तो सीरीज अगर आपको बतानी है किसी भी सीक्वेंस की, तो उसके पास आपके पास एक ही जरिया है, और वो ये है कि आपको सीक्वेंस की उस सीरीज की फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए, और उस सीरीज का कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ें आपको पता है तो आप कोई भी सीरीज बना सकते हैं। अब मुझे ए चाहिए पहले। अगर मैं इसके अंदर जो हमारे सवाल में गिवन है, अगर ये n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, और अगर हम पहले टर्म का सम मालूम करेंगे तो n की वैल्यू क्या होगी? 1। और जब हम S1 निकालेंगे असल में वो क्या होगा? a ही होगा, फर्स्ट टर्म ही होगी। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ। पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। सो क्या हो जाएगा हमारे पास? n की जगह आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, n की जगह क्या आ जाएगा? 1 2, n की जगह क्या आ जाएगा? 1 माइनस का 1। क्लियर? सॉल्व करें इसको। सो S1 इज इक्वल टू 1 अपनी जगह 1 मल्टीप्लाई ब्रैकेट क्या होगा? 1 यही होगा। 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 1, एंड 1 1 जा 1। तो पहली टर्म हमारे पास क्या आ गई? 1। और ये S1 असल में क्या है? ये तो हमारे पास फर्स्ट टर्म ही होती है।
क्लियर, ए मिल गया, हम खुश हो गए। लेकिन इससे खुश मत होइएगा, अभी तक ए ही मिला है, कॉमन डिफरेंस नहीं मिला। अब सवाल ये पैदा होता है सर कॉमन डिफरेंस कहां से लाएं? आए सर मैं आपको बताता हूं ना, क्यों टेंशन ले रहे हैं। अब मुझे जरा एक बात बताएं स्टूडेंट, जरा मुझे एक बात बताएं, ये आपके पास सीरीज है, अब इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस निकालना है। अब मैं क्या करूंगा, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से माइनस करके फर्स्ट टर्म को कॉमन डिफरेंस निकलता है, ऐसा ही है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, क्या हमारे पास ऐसे ही निकलता है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल। अब क्या करें, हमारे पास अभी तक फर्स्ट टर्म की नॉलेज है, किसकी नॉलेज है, फर्स्ट टर्म की, और हमें चाहिए कॉमन डिफरेंस, कैसे निकालें? आपके पास क्या आइडिया है कि हम इस सीक्वेंस की सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे? सो भाई देखें, अगर मैं इसके अंदर n की वैल्यू सुनते जाइएगा बात को, अगर मैं सीक्वेंस के अंदर यहां पर इस जनरल टर्म के अंदर n की वैल्यू 2 पुट करता हूं, सो मुझे क्या मिलेगा? आप बोलेंगे सर अगर आप यहाँ n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो आपको 2 टर्म का सम मिलेगा। क्या मिलेगा? 2 टर्म का। तो मैं जरा इसको पुट करता हूं, फिर आपको समझाता हूं क्या बात है। तो जरा सुनिएगा, हम क्या करते हैं, पुट करते हैं n इज इक्वल टू 2, n इक्वेशन नंबर 1। अब क्या होगा, तो जरा गौर फरमा लेते हैं। सो हम लोग मालूम करने जा रहे हैं S2, और यहां पर n की जगह क्या आ जाएगा, 2 ब्रैकेट 2, n की जगह क्या आएगा, 2 माइनस का 1। यहां तक की कोई मसला नहीं है, सॉल्व करें। 2 2 क्या होगा 4, 4 माइनस 1 क्या होगा 3, एंड 3 2 क्या होगा 6 होगा। तो हमारे पास सेकंड टर्म का मतलब 2 टर्म का सम कितना आ रहा है, 6। कोई मसला यहां तक नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब असल में स्टूडेंट हम जानते हैं, as we know that, अब आप बोलेंगे सर आप क्या जानते हैं? मैं ये जानता हूं कि S2 मुझे कैसे मिला। ये जो S2 है, ये जो सेकंड टर्म का सम है, वो मुझे मिला कैसे? आप बोलेंगे सर बहुत आसान है, आपने क्या किया होगा, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को ऐड कर दिया होगा। मैंने बोला बिल्कुल करेक्ट। सो मैं क्या करा होगा, मैंने फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, ए, ऐड कर दिया होगा किसको, सेकंड टर्म को। ये तो कोई बात मुश्किल नहीं है, मुश्किल है तो पता है मुझे। बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, मुश्किल थोड़ी है। चले भाई, क्या मुझे S2 पता है? आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, अभी तो निकाला S2। मैंने बोला बिल्कुल सही है। क्या हमें A पता है? आप बोलेंगे सर अभी तो निकाला है, बिल्कुल पता है। क्या आप मुझे सेकंड टर्म नहीं बता सकते? आप बोलेंगे सर बिल्कुल बता सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, बहुत आसान सा काम करूंगा। A हमारे पास क्या है, डेट इज 1, S2 हमारे पास क्या है, डेट इज 6। इसके अंदर पुट कर दें, S2 हमारे पास आ जाएगा 6, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ गई 1, और हमारे को मालूम करना है T2। तो T2 किसके बराबर आ जाएगा, ये यहाँ प्लस का 1 है, इक्वल टू दूसरा जाएगा क्या होगा, माइनस का 1, और हमारे पास सेकंड टर्म क्या आ जाएगी 6। 6 में से 1 गया, 5 बच गए। सर इसका फायदा क्या है ना, इंसान हमेशा फायदा ढूंढता है, फायदा क्या है ना। चले भाई, जरा गौर फरमा लो स्टूडेंट। अब मैं क्या करता हूं, अब मुझे एक बात पता है, मुझे एक बात ये पता है कि जब भी हम ऐसे यहाँ पर एक फाइंडर से चले, अब मुझे एक बात पता है, मुझे डी ढूंढना है। क्या ढूंढना है, डी। अब मुझे डी कैसे मिलेगा, तो डी हमारे को पता है किसके बराबर होता है कि हम क्या करें, सेकेंड टर्म में से माइनस करें फर्स्ट टर्म को, तो हमें कॉमन डिफरेंस मिलता है। तो डी हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है 5, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 1, सो कॉमन डिफरेंस क्या निकल जाएगा 5 माइनस 1, सॉरी 4, 5 माइनस 1 4। क्लियर है यहाँ तक की बात, कोई मुश्किल नहीं है? तो नहीं है तो बिल्कुल अच्छी बात है। अब हमें ए भी पता है, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस भी पता है, तो क्या हम सीरीज नहीं बना सकते? आप बोलेंगे सर बिल्कुल बना सकते हैं। तो थर्ड टर्म किसके बराबर होगी, थर्ड टर्म निकाल देता हूँ, उसके बाद ही लिख दूंगा। तो थर्ड टर्म किसके बराबर होगी, थर्ड टर्म बराबर होगी किसके, क्या हम क्या करेंगे, T2 के अंदर ऐड कर देंगे कॉमन डिफरेंस को, हमें क्या मिल जाएगी, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म निकाल लेते हैं।
तो T2 हमारे पास किसके बराबर है 5 के। 5 के अंदर 4 को ऐड करेंगे तो आंसर विल बी 9। अब हम यहाँ लिख सकते हैं थस द रिक्वायर्ड सीरीज आर, थस द रिक्वायर्ड सीरीज आर इज लिख देता हूँ, है ना। क्या हो जाएगी, पहली टर्म क्या आई है हमारे पास 1 प्लस, दूसरी टर्म हमारे पास क्या आई है 5 प्लस, तीसरी टर्म क्या आई है 9 प्लस, चलती रहेगी। अब ये नहीं पता कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक जाएगी, एन टर्म तक जाएगी वैसे तो, हाँ 2 एन टर्म्स। तो यहाँ जाके स्टूडेंट हमने सीरीज मालूम कर ली, जैसा कि उसने बोला था शुरू की 3 टर्म लिखते हैं वो हमने लिख दी। इसका दूसरा तरीका भी है कि आप क्या करें, यहाँ पर आपको पता है एस एन हमारे पास ये गिवन है, तो आप एपी की सम का फॉर्मूला यूज़ करके इसको उसके बराबर बना दें और आप कंपेयर करेंगे तो आपको ए और डी मिल जाएगा और ए और डी मिल जाएगा। तो फिर आप सीरीज़ बना सकते हैं, या तो फिर आप इसी को फॉलो करके बना लें, अब आपकी मर्जी है। यहाँ जाके मैं आज की वीडियो एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।